Hello, friends. I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. And here your exercises. My father takes a nap. Nap क्या होता है बेटे? जब आप थोड़ी देर के लिए झपकी लेते हैं, जैसे जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको नींद आ जाती है। वो बेटे 10 से 15 मिनट तक की झपकी होती है। उसको कई बार आप पावर नैप भी कह देते हैं। वो क्या होता है? नैप। और जब आप दोपहर के समय गर्मियों के दिनों में खास तौर पे लंच के बाद रेस्ट करते हैं, दैट इज सिएस्टा। तो ये नैप क्या है बेटे? झपकी। माय फादर टेक्स अ नैप डैश 7 मिनट्स। हाउ लॉन्ग? ओनली फॉर 7 मिनट्स। तो बेटे इसमें क्या आ जाएगा? फॉर 7 मिनट्स। ठीक है। आफ्टर जब लगाते बेटे, जब यहाँ पहले कोई और चीज आती और फिर उसके बाद हम ये 7 मिनट के बाद करते। ऑन गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा। डैश एवरी मील, हर भोजन के पश्चात क्या आ जाएगा बेटा? बी। बी ऑप्शन। व्हेन पीपल गो डैश पिकनिक, बेटे गो ऑन पिकनिक। ठीक है। नन गलत हो गया, ऑन आ सकता है। टू, बेटे टू का प्रयोग जब किया जाता है जब आप किसी प्लेस की बात करते हैं। गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू मेडिकल, गो टू द पार्क, इस तरीके से। तो ये टू गलत हो गया, एट गलत हो गया। क्या आ जाएगा? गो ऑन पिकनिक, दे ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स गो डैश डांसिंग। बेटे कई बार आप कहते हो वी गो शॉपिंग, हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गो टू डांसिंग नहीं होता, गो एट डांसिंग नहीं, क्या आ जाएगा? नन। गो डांसिंग डैश डिस्कोथेक्स। अगर ये बीच में डांसिंग ना दिया गया होता तो हम लिखते गो टू डिस्कोथेक्स। लेकिन अब क्या हो जाएगा? गो डांसिंग वेयर? इन डिस्कोथेक्स। अब क्या लगाया जाएगा? यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। खास ख्याल रखेंगे इसका। अगर बीच में ये ना दे रखा होता तो सीधा सीधा टू लग जाता। लेकिन अब क्या आएगा? इन डिस्कोथेक्स। कहां पर? इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी इन मेट्रोपोलिस। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। माई सन नेवर टेक्स डैश हिज रिस्ट वॉच। मेरा बेटा कभी भी अपनी घड़ी नहीं उतारता। टेक्स ऑफ हो सकता है बेटे रिमूव करने के लिए। ऑन गलत हो गया। आउट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, ये ऑफ तो आएगा ही नहीं। आई श्योरली फोन यू, मैं आपको जरूर फोन करूंगा। बेटे यहां कुछ भी नहीं लगाया जाता। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, नन। आई श्योरली फोन यू। लेट डैश संडे। लेट अगर केवल इतना होता तो हम लिखते ऑन संडे। अगर द इवनिंग होता तो लिखते इन द इवनिंग। लेकिन ये आ गया संडे इवनिंग, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? ऑन संडे इवनिंग। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स अक्सर आपको कंफ्यूज करती हैं आइल्स के इम्तिहान में। और बेटे आपके सीजीएल एसएससी में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं कई बार। Our village lies dash two high mountains, दो बड़े बड़े पर्वतों के बीच में पड़ता है। अमंग गलत हो जाएगा, बिटवीन हो सकता है। ओवर आहा, इन गलत है बेटे। क्या आ जाएगा? बिटवीन। डैश द लैप ऑफ द हिमालयाज, किसकी गोदी में बेटे? इन द लैप ऑफ। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। यू मे राइट आइदर डैश अ पेन और डैश अ पेंसिल। इट्स नॉट पेंसिल, इट्स पेंसिल। दूसरी बात, बेटे केवल पेंसिल होता या पेन होता या यहाँ पर इंक होता, ए ना लगा रखा होता, तो हम यहाँ लगाते हैं इन। इन। फिर बच्चे कहते हैं इन पेंसिल कैसे? तो बेटे उसके सुरमे की बात की जाती है। ठीक है, ये गलत हो गया। विद अ पेन हो सकता है, बाय गलत हो जाएगा। बाय बाय गलत हो गया। क्या आ जाएगा दोनों के अंदर? विद अ पेन और अ पेंसिल। इसके ऊपर 4 सेंटेंसेस करवाए जाएंगे प्रेपोजिशन के टॉपिक में। उस टाइम आपको ये पता चलेगा कि कहां पर कौन से का प्रयोग कैसे किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे किसके लिए बेटा? टीचर्स के लिए। क्योंकि जब कभी भी हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स में या फिर हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स की भी बात की जाए, वहां पर पढ़ाया जाता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर्स भी इसमें परेशान हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ एयरप्लेन्स फ्लाई डैश आवर सिटी एवरी डे। फ्लाई ऑन आवर सिटी गलत हो गया। थ्रू हो सकता है, ओवर हो सकता है, बिटवीन हाँ हाँ बात नहीं बनेगी। अब एक चीज देखिए, हमारे शहर के भीतर से जा रहे होते
तो हम थ्रू का प्रयोग कर देते। अब वे तो ऊपर से गुजरते हैं, तो बेटे थ्रू कहना गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ओवर। ओवर आवर सिटी एवरी डे। वी वेंट डैश द रीजनल म्यूजियम टू लर्न अबाउट द एंशिएंट कल्चर। बेटे वी वेंट डैश, हम किसी जगह पर गए, इस जगह का नाम भी दे दिया गया है, तो टू आ सकता है, एट गलत हो जाएगा, ऑफ बिल्कुल गलत, नन आएगा नहीं। क्या आ जाएगा? गो टू। डैश द पास्ट, इन द पास्ट हो सकता है, ऑन द पास्ट गलत हो गया, एट द पास्ट ओवर नहीं बात बनेगी। क्या आ जाएगा? इन द पास्ट, अतीत में। देयर वर सच प्लेन्स एज वी हैव टुडे। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।